ओके ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। हमारे जीवित परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं और एक शुभ अवसर आप हमें दिए हैं पिता। इस डिवोशन के लिए, इस सुबह के लिए धन्यवाद देते हैं। आपकी अनुग्रह, आपकी दया है कि हम नया दिन देख पाएँ, हम नई सूरज देख पाएँ पिता, और हम तेरी अनुग्रह को देख पाएँ। आज इस विषय में प्रभु आप अभिषेक करो। जो भी वचन हम सुने पिता, इस वचनों के द्वारा हमें प्रोत्साहन करो, हमें अगुवाई करो। तेरी आत्मा और तेरी वचन और तेरी सच्चाई के साथ धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। निरंतर निरंतर चलते जाने के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं। हम लोग पहला भाग देखा कि यीशु मसीह, उसका व्यक्तित्व और कार्य, ओके। और हम लोग देखा पवित्र आत्मा, उसके कार्य को। आज हम तीसरे भाग में देखेंगे कि परमेश्वर पर भरोसा रखना, परमेश्वर पर भरोसा रखना, ओके। परमेश्वर पर कैसे हम भरोसा रखें, किस तरह से, थोड़ा सा ध्यान दीजिए इसके विषय में। भरोसा रखो, हर वक्त हर समय परमेश्वर पे भरोसा रखना। जैसा बच्चे अपनी माँ बाप पर भरोसा है, उनको कोई चिंता नहीं होती है, उनको कोई तकलीफ नहीं, जहाँ कहीं भी हैं तो वो सोच सकते कि मेरी माँ है, मेरी पिता है, वो मुझे संभाल लेंगे। उसी प्रकार से आपको मुझे जब नया जन्म हुआ हमारा, तो नई वाचा में हम हैं, तो हमें परमेश्वर पे संपूर्ण रूप से भरोसा रखना है। उसके क्रूस पर, उसके कार्य पर भरोसा रखना है कि वो आपसे कितना प्यार करता है। परमेश्वर पर भरोसा रखना। जब आप पवित्र वचनों का अध्ययन करेंगे, तब आपको मालूम होगा कि परमेश्वर पर अपना पूरा भरोसा रखने का अर्थ क्या है। पूरी बाइबल को जब आप, वचनों को जब आप पढ़ते जाएंगे, और तभी आप समझ पाएंगे कि परमेश्वर पर भरोसा रखने का मतलब क्या है। कुछ वचन पवित्र परमेश्वर के भय के बारे में बताते हैं, और यह दर्शाते हैं कि उसके अधिकार के प्रति भरोसेमंद आदर रखने या करने का परिणाम क्या होता है। इस विषय में हम लोग बात करेंगे। और किस तरह से भरोसा, भजन संहिता 25 और वचन 14 में हम देखते हैं, यहोवा के भेद को वही जानते जो उससे डरते हैं। परमेश्वर के भेदों को वही जानते जो उससे डरते। डरने का मतलब ये नहीं कि हम परमेश्वर से भयभीत हो रहे हैं या डर रहे, नहीं। डरने का मतलब एक आदर मान। जिस तरह आप माता पिता का आदर करते, जैसे आपकी टीचर का आदर करते, उसी प्रकार से आप परमेश्वर का भय रखते। भले आप कहीं भी रहे, आप गलत या झूठ या गलत स्वभाव चरित्र में आगे नहीं बढ़ेंगे। कभी भी ऐसा परिस्थितियां आएगा तो उस परिस्थिति में आपको याद रहेगा कि परमेश्वर है, परमेश्वर देख रहा है। भजन संहिता 25:1 में, यहोवा के भेद को वही जानते जो उससे डरते हैं, और वह अपनी वाचा उन पर प्रकट करेगा। जो उसका भय रखते हैं, उसकी भेद को जानते हैं, और परमेश्वर अपनी वाचा उस पर प्रकट करेगा। यह गौरव की बात है। इसीलिए परमेश्वर पर भरोसा रखिए, उसका भय रखिए, ओके। भजन संहिता 33:18 में कहता है, देखो यहोवा की दृष्टि उसके डरवे पर है, पर और उन पर जो उसकी करुणा की आशा रखते हैं बनी रहती है। जो परमेश्वर किसको देख रहा, जो उसका भय रखते हैं। और परमेश्वर कह रहा कि मेरी करुणा उन पर बना रहेगा हमेशा, और आशा उन पर बना रहेगा। करुणा और आशा उन पर हमेशा बना रहेगा। इसीलिए हमें परमेश्वर का भरोसा रखना। परमेश्वर देख रहा, हर एक इंसान को देख रहा, हर एक बिलीवार को देख रहा, हर एक विश्वासी को देख रहा कि वो कैसा विश्वास रखते हैं, कैसा उस पर भरोसा रखते हैं, कैसा उसका भय रखते हैं। हम 34 भजन संहिता 34:7 और वचन 9 में कहता है, यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उसको बचाते हैं। परमेश्वर जो सारे कायनात को बनाया, सारे स्वर्गदूतों को बनाया, हर एक वस्तु को बनाया, वो परमेश्वर की दूत, जो आप भयभीत, जो आप परमेश्वर का भय रखते हो, उस पर भरोसा रखते हो, तो कहता है कि आप, परमेश्वर के दूत आपको छावनी किए हुए हैं। हे यहोवा के पवित्र लोगों,
उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवियों को किसी बात की घटी नहीं होगी। ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। जो उस पर भरोसा रखते हैं, जो उसका भय रखते हैं, जो उस पर भरोसा रखते हैं वो उसका भय रखते हैं, और जो उसका भय रखते हैं परमेश्वर का दृष्टि उन पर है, परमेश्वर की करुणा और आशा उन पर बना रहता है। जो उसका भय रखते हैं, जो उस पर भरोसा रखते हैं, परमेश्वर की दूत उनको मदद करते हैं, उनकी छावनी कवरिंग करते हैं, छावनी करके रखते हैं, और कहता कि उनको कोई भी बात की घटी नहीं होने देगा। भजन संहिता 145 और वचन 19 में कहता, वह अपने डरवियों की इच्छा पूरी करता है। जो उस पर भरोसा रखते हैं वही इंसान परमेश्वर का भय रखता है, और जो इंसान उसका भय रखता है परमेश्वर उसी की इच्छा पूरी करता भी है। कई बार इंसान परमेश्वर के बारे में सोचता, परमेश्वर कितना भला है, कितना अच्छा है, वो चखने के बावजूद भी इंसान उसका भय नहीं रखते, उसके मार्ग पर नहीं चलते, उसके आज्ञा नहीं मानते, उससे प्रार्थना नहीं करते, उसके वचन नहीं पढ़ते हैं, तो कैसे परमेश्वर उनको आशीष देगा? जब आप परमेश्वर पे भरोसा रख रहे हो, पूरी तरह से भरोसा रखते हो, विश्वास करते हो, तो परमेश्वर कहता आपको, वो आपकी इच्छा पूरी करेगा और उसकी दुहाई सुनकर उसका उद्धार करता है। उनकी दुहाई देगा, दुहाई सुनकर उनका उद्धार करता है, उद्धार करेगा। कौन सा भी मुसीबत में, कौन सा भी तकलीफ में क्यों ना हो, आपको उद्धार करेगा। ओके, नीति वचन का 1 अध्याय वचन 7 और 9 अध्याय वचन 10 में कहता है, यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। बुद्धि और शिक्षा को मूर्ख ही लोग तुच्छ जानते हैं। यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है, और परम पवित्र को जानना ही समझ है। जितना ज्यादा वचन पढ़ते हैं, जितना ज्यादा भरोसा रखते हैं, उतना ज्यादा आप परमेश्वर के तुल्य बनते जाएंगे। परमेश्वर की हर एक मदद आपको मिलेगा जब आप उसका भय रखेंगे, जब आप उस पर भरोसा रखेंगे। आप भरोसा नहीं रखते हैं, उसके अनुसार चलते नहीं, भरोसा कैसा है? जो कहता वो मैं वो करता हूँ, मैं उसका भय रखता हूँ। अगर मैं सिर्फ कलीसिया में मसीह नहीं बन के आता हूँ, बल्कि कलीसिया के बाहर भी मैं कोई गलत अगर संगति पड़ जाता हूँ, तब भी मुझे परमेश्वर का याद आता, ये गलत है, मैं नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर का वचन इस तरह नहीं कहता, करने के लिए इजाजत नहीं देता, इसलिए मुझे नहीं करना। नीति वचन का 22 और वचन 24 में नम्रता यहोवा के भय मानने का फल, नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है। नम्रता बनिए, यीशु मसीह ने कहा है, नम्रता सीखो मुझसे। मत्ती का किताब 11:29 में, 28 में हमें यीशु से सीखना नम्र कैसे होना और परमेश्वर का भय मानना। जब भय मानते, नम्र होते हैं, उसका फल धन, महिमा और जीवन होता है। इन वचनों को आप पढ़िए। हम भरोसा रखने के बारे में क्या सीखते हैं, इसके बारे में आप सोचिए। इन वचनों को पढ़िए और इसके बारे में सोचिए। भजन संहिता 25:14, भजन संहिता 33:18, भजन संहिता 34:9, 7 और 9, भजन संहिता 145:19, नीति वचन 1:7 और 9:10, नीति वचन 22:4। इन वचनों को पढ़िए, अध्ययन करिए, इसके बारे में आप मनन करिए। आपका अंतरात्मा परमेश्वर के वचन को पढ़ने के बाद क्या सोचता है, क्या प्रतिक्रिया होता है, उस पर डिपेंड करता है। आप किस तरह से भरोसा रखते हैं? अगर हम किसी का विश्वास तोड़ते हैं तो क्या वो हम पर भरोसा रख पाएगा? जी नहीं। कई बार पति का भरोसा तोड़ता, कई बार पति पत्नी का भरोसा तोड़ता, तो उनके जीवन में कभी खुशी नहीं आएगा, हमेशा गम ही गम रहेगा। इसीलिए हमें परमेश्वर पे भरोसा रखना, भरोसा रखने का मतलब उसका आदर करना, उसका भय रखना। ओके, ये वचन को याद करिएगा, आप पढ़िएगा और याद करिएगा इस वचन को। भजन संहिता 34 का 7 और 9 वचन बाय हार्ट करिए, बाय हार्ट करिए। पास्टर सालर कहते हैं कि मैं
जब फैक्ट्री में काम करता था तो मैं वचन बहुत पढ़ता था और मैं याद करता था वचन को बहुत। कई बार हम लोगों को समय नहीं मिलता है। मैं जब आ, विश्वास बनकर आया तो मैं काम करने के लिए जाता था बस में या साइकिल में, तो मैं एक पर्चा में लिख के वचन को रखता था और वो वचन को मैं पढ़ता था, उसी तरह से मैं याद करता था। इस वचन को याद करिए, 34 भजन संहिता 34 9 7 और 9 वचन। ओके, परमेश्वर पर भरोसा रखिए, इन वचनों को अच्छा से पढ़िए और परमेश्वर आपको आशीष देगा। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। हमारे जीवित परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी कृपा है पिता, आपकी ये अनुग्रह है प्रभु यीशु, जो आपकी दूत हमें छावनी करते हैं, जो आपकी करुणा और आशा हमारे साथ बना रहता है। धन्यवाद देते कि जो तेरा भय मानते हैं बुद्धि का आरंभ होती है। बुद्धि और समझ और शिक्षा को मूर्ख लोग नहीं समझ पाते, परंतु जो तेरा भय रखता है वो बुद्धि का आरंभ है। धन्यवाद देते, नम्रता और यहोवा का भय का फल है धन, महिमा और जीवन है। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, प्रत्येक भाई बहनों को अभिषेक करो, आशीषित करो। धन्यवाद यीशु नासरी के नाम से मांगते, आमीन। हे दोस्तों, धन्यवाद। मैं आपसे प्लीज आपसे मैं यही कृपया यही आग्रह करता हूं कि आप अपने दोस्तों को भेजिए संदेश। अगर आपको ये संदेश है डिवोशन, और सब्सक्राइब करने के लिए कहिए और शेयर करिए और लाइक करिए और कमेंट करिए। धन्यवाद देखने के लिए। आमीन।